सत साहिब सभी को राम राम। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, मन दिया तिन सब दिया, मन के साथ शरीर। अब देवे को कुछ नहीं, यो कह दास कबीर। कि जिसने अपना मन गुरु को अर्पण कर दिया तो समझ लीजिए कि मन के साथ उसने अपना शरीर भी अर्पण कर दिया। क्योंकि सबसे मुश्किल होता है मन को अर्पण करना। शरीर से तो सभी गुरु के पास जाते हैं। हमारा शरीर क्या करता है? हमारा शरीर वही करता है जो हमारा मन कहता है। हमारा मन जो चीज में हमें चलाना चाहता है, इंद्रियां बाहर के विषयों की तरफ भागती है। मन कहता है कि विषयों की तरफ भाग, और हम अपने शरीर को नहीं रोक पाते। हम अपने शरीर को उसी तरफ लगा देते हैं। तो इसीलिए कहा है कि मन दिया तिन सब दिया, कि मन ही देना तो मुश्किल है, और अगर मन ही दे दिया तो फिर और देने के लिए कुछ बचता ही नहीं। सब कुछ तो दे दिया, मन ही सबसे मुश्किल है। तो अब देवे को कुछ नहीं, कि अब देने के लिए कुछ नहीं बचा। तो कबीर साहिब कहते हैं, इसीलिए सबसे पहले कोशिश कीजिए कि ये मन गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया जाए। साहिब कहते हैं, तन मन दिया तो भल किया, सिर का जासी भार। कबहू कहे कि मैं दिया, घनी सहेगा मार। कि भाई तन गुरु को समर्पित कर दो, मन गुरु को समर्पित कर दो। अगर तन मन गुरु को दे दिया तो बहुत भला किया तुमने, बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारे सिर का बोझ उतर गया। क्यों बोझ उतर गया? क्योंकि कल तक जो कहते थे कि ये मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये मेरा वो मेरा, अब जब सब कुछ गुरु का हो गया, तुम्हारा कुछ रहा ही नहीं। ना लाभ तुम्हारा, ना हानि तुम्हारी, ना जन्म तुम्हारा, ना मृत्यु तुम्हारी। तुम सब चीजों से परे हो गए। अब जो है सब कुछ गुरु का है। तुम हर चिंता से मुक्त हुए। अब जो देखेंगे वो गुरु देखेंगे। सब कुछ उनको सौंप दो। बस अपना कर्तव्य करते रहो, जो तुम्हारा कर्म है उसको करते रहो, और कुछ भी नहीं। लेकिन यदि आपने ये कहा कि भाई ये मैंने किया, फलाना काम मैंने कर दिया, तो फिर समझ लीजिए कि फिर आप फंस जाओगे। क्योंकि फिर आपके अंदर अहंकार आ जाएगा। तो मैं नहीं, सब कुछ अपना तन भी मन भी सब गुरु को अर्पण कर दो। क्योंकि यदि मैं आई तो बहुत मार सहनी पड़ेगी, काल की मार सहनी पड़ेगी। तो साहिब ने कहा कि मैं नहीं, तन मन सब सौंप दो। तन मनता को दीजिए। किसको सौंप दो? ऐसे ही किसी भी गुरु को सौंप दे। 4 प्रकार के गुरु आपको बताए थे कल, और 4 प्रकार के गुरु जो बताए थे, उन 4 प्रकार के गुरुओं में एक एक करके आपको गुरु धारण करना है। अज्ञानी और पाखंडी गुरु, उसको दूर कीजिए, उसकी तरफ जाना ही नहीं। जाइए, देखिए क्या कहते हैं गुरु। अगर वो आपको अहंकारी लगे, यदि वो लालची हैं, आपसे धन का आग्रह करते हैं, या फिर आपको मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा की तरफ अगर आपको धकेलते हैं, कर्म कांड की तरफ धकेलते हैं, तो उन्हें त्याग दीजिए। वो पाखंडी या झूठे गुरु हैं। तो क्या करें? तो बोले, तन मनता को दीजिए, जाके विषया नाहि। आपा सब ही डार के, राखे साहिब माही। कि भाई तन मन तो उस गुरु को देना चाहिए जिसके अंदर कोई विषय विकार नहीं है, जो विषयों से मुक्त है, जिसके अंदर अहंकार नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं। बहुत से लोग ये सोचते हैं, गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने आदर तो अच्छा किया, लेकिन जाते समय पूछा भी नहीं। क्योंकि जो विषयों से परे है उसके अंदर मोह नहीं होता। वो आपसे प्रेम करते हैं लेकिन मोह नहीं करते। तो अपना आपा, अपना अहम उनको समर्पित कर दो कि अब सब आप ही हो। तो गुरु क्या करेंगे? राखे साहिब माही।
अर्थात अपना अहंकार समर्पित कर दो और फिर वो आपको उस मालिक के साथ एक कर देंगे, क्योंकि वे स्वयं भी अपना अहंकार समर्पित करके मालिक के साथ एक रहते हैं। लेकिन साहिब क्या कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, बोले जी हमने तो जो है अपने आप को समर्पित कर दिया, हम जाते हैं सेवा करते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो साहिब क्या कहते हैं कि भाई तन मन दिया तो क्या हुआ, निज मन दिया न जाए, कहें कबीरता दास से कैसे मन पतियाए। कि भाई तुम कहते हो कि तुमने तन मन दिया, गुरु को दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ा? तुमने तो सिर्फ कहा है, वास्तव में तुमने अपना मन दिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब तुम कह रहे हो कि कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हें कैसे पता लगेगा कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत कुछ होता है, लेकिन इंसान उसका अनुभव नहीं कर पाता। और जब इंसान अनुभव कर लेता है जो, वो फिर ये नहीं कहता कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। जब सब कुछ गुरु को ही अर्पण कर दिया तो फिर कुछ हो या ना हो, आपको फिर उससे कोई मतलब ही नहीं। यदि आपका फिर भी मन ये कहता है कि नहीं भाई कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब मन दिया नहीं है वास्तव में। तो कबीर साहिब कहते हैं कि ऐसे शिष्य के साथ, ऐसे दास के साथ बताइए ये मन कैसे एक होगा? तो मन तो एक तभी होगा गुरु के साथ आपका, जब आप वास्तव में अपने आप को गुरु को समर्पित कर दो। जो भाव गुरु का है वही भाव आपका भी होना चाहिए। जो मत गुरु का है, जो विचार गुरु का है, आपका गुरु का मतलब आपका स्वयं का विचार भी गुरु के ही समान होना चाहिए। यदि दोनों के विचार अलग अलग हैं, इसका मतलब आपने मन नहीं दिया है। साहिब फिर कहते हैं क्या, तन मन दिया आपना, निज मन ताके संग, कहे कबीर निर्भय भया, सुन सतगुरु पर संग। कि भाई तन मन अपना अगर देते हो, जब आप अपना तन मन अर्थात तन के साथ मन भी जब गुरु को समर्पित कर देते हो, तो क्या होता है? निज मनता के संग, तो आपका जो मन है, वो जो हमारा स्वयं का मन है, वो गुरु के साथ रहता है, फिर वो हमारे साथ नहीं रहता। फिर उसका मन, दास का मन गुरु के मन के साथ एक हो जाता है। जो गुरु सोचते हैं वही शिष्य के मन में विचार आता है। गुरु की जैसी सोच होती है वैसी ही सोच शिष्य की हो जाती है। तब समझिए कि आपने अपना मन दिया है, नहीं तो मन नहीं दिया। हम तन देते हैं, झुक जाते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, लेकिन मन में धारण नहीं करते। गुरु को सिर्फ तन से धारण नहीं किया जाता, मन से धारण किया जाता है। तो जब आपने ये जान लिया कि 4 प्रकार के गुरु हैं और 4 प्रकार के गुरुओं में से अब मुझे एक गुरु को धारण करना है, तो सबसे पहले तो साहिब ने बता दिया किसको नहीं धारण करना, जो विषयों में फंसा है, जो पाखंडी है। अब जो बाकी रह गए उनको धारण कैसे किया जाता है, तो साहिब ने बताया कि अपना तन समर्पित कर दो, अपना मन समर्पित कर दो, अपना धन समर्पित कर दो। लेकिन मन समर्पित करना बहुत जरूरी है। जब तक आप मन समर्पित नहीं करोगे, आपका समर्पण मिथ्या है, केवल एक पाखंड है, दिखावा है। साहिब क्या कहते हैं कि ये कबीर जो है, इस कबीर की बात सुनो भाई। जब तुम स्वयं को गुरु को अर्पण कर देते हो, तो जो गुरु का ज्ञान प्रसंग है, उस ज्ञान प्रसंग को सुन के आप निर्भय हो जाते हो, भय से परे हो जाते हो, क्योंकि आपको विश्वास हो जाता है कि अब जो करेंगे गुरु करेंगे, और जब तक गुरु है तब तक मेरा कोई अहित हो ही नहीं सकता। और जिसके मन में ऐसा विश्वास हो, वो सभी भय से परे हो जाता है। फिर साहिब कहते हैं कि निज मन तो नीचा किया, क्या किया? नीचा। निज मन तो नीचा किया, चरण कमल की ठोर, कहे कबीर गुरुदेव बिन
नजर न आवे। और अब देखिए साहेब बता रहे हैं कि मन जो कहते हैं ना कि हमने अपना मन समर्पित कर दिया, साहेब ने तो बता दिया कि भाई मन को समर्पित करो गुरु को। कैसे? कि पहली चीज उनके विचारों के साथ एक हो जाओ, जो उनकी सोच वैसी ही आपकी। और दूसरा क्या बताया कि इस मन को नीचा करो, झुका दो। मन झुका तो अहंकार झुक गया, और अहंकार झुका तो कहां झुका? चरण कमल की ठोर, कि उनके चरण कमल में झुक जाओ। और ये कब होता है? जब हमारा किसी के साथ प्रेम होता है, किसी पर हमारी श्रद्धा और विश्वास होती है, तो शीश स्वयं ही झुक जाता है। और उस वक्त सिवाय गुरुदेव के और कुछ भी नजर नहीं आता। फिर गुरु के अलावा कोई नजर नहीं आता, क्योंकि यदि आप गुरु से अगर प्रेम करते हैं तो आप संसार की तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन जो व्यक्ति गुरु के पास बैठता है गुरुजी करके, और फिर उठ के संसार में लगा रहता है, कहीं फोन आया फोन में लग गए, कहीं घर की चिंता सता रही, कहीं किसी और की, इसका धन लेना है, उसका धन देना है, इसका कर्जा उतारना है, तो कहाँ फंसे हो? फिर गुरु के चरणों में नहीं हो, आपका मन तो फिर बाहर घूम रहा है संसार में। तो इसका मतलब मन अभी समर्पित नहीं हुआ है। मन को पूर्ण रूप से ही समर्पित कर दीजिए गुरु जी को, चरण कमलों में समर्पित कर दो, फिर कुछ और नजर ही नहीं आएगा। तब कहा जाता है कि हाँ भाई, अब जो है अब वास्तव में आपने समर्पित कर दिया है। अब क्या कहते हैं साहिब कि गुरु के पास जब शिष्य समर्पित हो जाता है तो क्या करते हैं? फिर गुरु उस शिष्य को धारण करते हैं, और उसे शिष्य धारण करने के बाद उसके अंदर के खोट निकालते हैं। कैसे? एक धोबी और एक कुम्हार की तरह। गुरु धोबी शिष्य का पड़ा साबुन सिरजनहार, सुरत शिला पर धोइये निक्षय ज्योत अपार। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। कि गुरु धोबी है और शिष्य उस कपड़े के समान है जिसे धोबी धोता है। जिस प्रकार धोबी कपड़े के मैल को साबुन लगा लगा कर धो देता है, इसी प्रकार गुरु रूपी धोबी शिष्य रूपी कपड़े को उस सृजनहार, उस मालिक के नाम रूपी साबुन लगाकर उसके सारे मैल को धो देते हैं। क्योंकि आपने अपना मन उन्हें समर्पित कर दिया, और सारा मन जो है वो गंदा हो चुका था इस संसार के मैल से, और संसार का मैल फिर उसके मन से उतार दिया जाता है। और उसके बाद जब उसकी सूरत नाम में लग जाती है, जिस प्रकार धोबी शिला के ऊपर, पत्थर के ऊपर कपड़ा पटक पटक के, बोलते हैं ना धोबी पटका, दाव भी है कुश्ती में, क्यों बोलते हैं? वो इस तरह पटक पटक के कपड़ों को धोता है। तो ठीक इसी प्रकार धोबी रूपी जो गुरु है, गुरु रूपी जो धोबी है, वो शिष्य को उस सूरत की शिला पे, जो उसकी सुरती है, अर्थात जो उसका ध्यान है, जो उसकी वृत्ति है, उसको नाम में लगवा देते हैं। और जब गुरु के द्वारा बताए गए नाम में शिष्य लगता है तो उसके मन का मैल दूर होता चला जाता है। तो क्या कहते हैं फिर कि जिस प्रकार कुम्हार क्या करता है? कुम्हार मटका बनाता है, लेकिन मटके को कैसे? मटके को जब वो बनाता है, बनाने से पहले मिट्टी को अच्छी तरीके से रगड़ता है, उसे छानता है, ताकि उसके अंदर कोई बारीक मिट्टी की जो डली होती है वो ना रहे। सारा छान के अच्छे से और फिर मटके को बनाता है। और जब बनाता है तो उसमें से जो भी खोट होता है वो ऊपर से पीटता रहता है, ऐसे पीटता रहेगा मटके को, लेकिन अंदर से हाथ लगाकर उसे सहारा भी देगा कि ताकि वो सही आकार में आए और वो टूटे नहीं। कहीं ऐसा ना हो थाप ज्यादा तेज लग जाए
और वो टूट जाए तो टूटने नहीं देता। ठीक इसी प्रकार गुरु भी क्या करते हैं, वो शिष्य रूपी घड़े को गढ़ते हैं, उसको ज्ञान की भट्ठी में तपाते हैं, उसको परीक्षाओं की भट्ठी के अंदर से निकालते हैं। जिस प्रकार अग्नि में तप कर जो सोना है वो कुंदन हो जाता, चमक जाता है, और भी ज्यादा चमक आती है। ठीक इसी प्रकार जब परीक्षाओं की भट्ठी से जब शिष्य निकलता है तो धीरे 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 उसके अंदर चमक आती जाती है और उस अनंत ज्योति को वो प्राप्त करता है। जैसे अंदर से सहारा देते हैं कुम्हार और बाहर से चोट लगाते हैं, इसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को ऊपर से डांटते हैं, डपटते हैं, फटकारते हैं उसे, ताकि उसका जो अहंकार है वो धीरे धीरे उसके अंदर का जो खोट है, किस चीज का, अहंकार का, वो निकल जाए। लेकिन साथ ही साथ अंदर से वो सहारा भी देते हैं, वो उससे प्रेम भी करते हैं। प्रेम का सहारा और ऊपर से डांट फटकार से वो चोट लगाते हैं, ताकि उसका अहंकार भी झड़ जाए और वो टूटे भी नहीं। इस प्रकार से गुरु शिष्य को संभालते हैं। फिर साहिब कहते हैं कि सतगुरु महल बनाइया प्रेम गिलावा दीन, साहिब दर्शन कारणे शब्द जरो खाकीन। कि सतगुरु ने महल बनाया है, सतगुरु ने महल बनाया है और उसमें प्रेम रूपी नजर दी है। किसके लिए? ताकि साहिब का दर्शन कर सको। तो यानी शिष्य को प्रेम रूपी नजर दी जाती है, प्रेम शिष्य के हृदय में धारण करवाया जाता है। कौन से महल में? इस महल में, ये शरीर का जो महल है, ये महल साहिब ने बनाया है और इसके अंदर प्रेम दिया है, क्योंकि प्रेम के बिना मालिक को नहीं पाया जा सकता। प्रेम के बिना उस मालिक के साथ एक नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि उस साहिब का अगर दर्शन करना है तो जो नाम का झरोखा है, जो शब्द का झरोखा है, उस झरोखे से ही देखिए। वो नाम का झरोखा आपके अंदर है, बाहर नहीं है, वो अंदर है। और ये सब कुछ इस महल के अंदर ही है। लेकिन उस झरोखे तक उस नाम को जो प्रेम है, प्रेम जो भरा जाता है, वो सारा काम गुरु करते हैं। अब बात आती है कि एक देहधारी गुरु क्या इतना सब कुछ कर सकता है? क्या एक देहधारी गुरु परमेश्वर से मिला सकता है? तो कबीर साहिब स्पष्ट करते हैं यहां पे, जो लोग सोचते हैं गुरु शरीरी है, गुरु ये देह है, हम किसको प्रणाम करते हैं? शरीर को। हम किसके आगे झुकते हैं? शरीर को। हम किसे गुरु मानते हैं? उस शरीर को। अलग अलग रूपों को, नाना प्रकार के जो शरीर हैं, बोले हमारे गुरु ये, हमारे गुरु वो, वास्तव में ये सब तो शरीरों के नाम है। तो क्या शरीर जो है वो गुरु नहीं है? तो कबीर साहिब कहते हैं, ध्यान से सुनो, इस प्रसंग को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा कि क्या कह रहे हैं। अब साहिब आगे पूरा भेद खोल रहे हैं। साहिब कह रहे हैं कि गुरु साहिब तो एक है, दूजा सब आकार। क्या कहा? कि गुरु साहिब तो एक है, दूजा सब आकार। आपा मेटे गुरु भजे, तब पावे करतार। कि जो गुरु है और वो मालिक है, ये दोनों एक ही हैं। गुरु और वो मालिक दोनों एक हैं। अगर तुम ये सोचते हो कि गुरु ये शरीर जो दिखाई दे रहा है ये शरीर गुरु है, नहीं, आप झूठ देख रहे हो फिर। क्योंकि उस गुरु और साहिब दोनों एक है, इसके अलावा तुम्हें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये तो मात्र आकार है। दूजा सब आकार, ये सब आकार है। तो गुरु कौन है? गुरु तो है निराकार, वो आकार नहीं है। तो जिस शरीर को आप देख रहे हो, जिस शरीर को आप पूजते हो, वो गुरु नहीं है, वो तो आकार है। गुरु वो परमात्मा ही है। वो परमात्मा ही शरीर के अंदर बैठकर आपको ज्ञान देता है। वही गुरु, वही शरीर
एक व्यक्ति के लिए झूठा गुरु होता है, लेकिन वही शरीर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सच्चा गुरु होता है। क्यों? क्योंकि एक को सच्चा ज्ञान दिया गया और दूसरे को सच्चा ज्ञान नहीं मिला। शरीर तो वही है कि नहीं? तो साहिब यही बता रहे हैं यहां पे कि गुरु और साहिब ये दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। और जो तुम्हें अलग से दिखाई दे रहा है वो केवल आकार है, लेकिन इस आकार के परे उस गुरु को आप तब जान पाओगे जब आप स्वयं का आपा, अपना अहम खो दोगे कि मेरा कोई अस्तित्व है। जब स्वयं के अस्तित्व को नकार कर गुरु के प्रति समर्पित हो जाओगे, तब गुरु को भज पाओगे, तब गुरु के साथ एक होगे। और क्या कहा? आपा मेटे गुरु भजे तब पावे करतार। और तभी उस करतार, उस मालिक का दीदार आप पा सकते हो, नहीं तो नहीं पा सकोगे। नहीं तो तुम्हें गुरु जो है, गुरु सिर्फ एक शरीर ही दिखाई देगा। शरीर के परे आप देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर अहम है, मैं, और जब मैं है तो तू भी है। तो ये भेद है। इतना ही नहीं, कबीर साहिब ने फिर कहा, ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा ते पाइये सतगुरु चरण निवास। कि सतगुरु की प्राप्ति चाहते हो, सतगुरु को अगर पाना चाहते हो तो किससे मिलेगा? गुरु की सेवा से। अब गुरु की सेवा कैसे हो? जिस प्रकार वो साहिब गुरु के रूप में इस शरीर के माध्यम से आप तक ज्ञान पहुंचाता है, इसी प्रकार आप भी इस शरीर की सेवा के माध्यम से उस साहिब की, उस गुरु की सेवा कर सकते हैं। तो गुरु की सेवा शरीर के माध्यम से ही, क्योंकि माध्यम तो ये शरीर ही है। आप देखते शरीर को है, आप वाणी सुनते हैं शरीर की, आप स्वयं जो सुन रहे हैं वो भी शरीर के माध्यम से ही सुन रहे हैं। ये कान ना हो तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। तो यही चीज साहिब ने कही कि ज्ञान का समागम, यानी कि जहां पर ज्ञान का समागम हो, सत्संग होता हो, और प्रेम, सुख, दया, भक्ति, विश्वास, ये जो 6 के 6 गुण हैं, ये कब मिलते हैं? ये मिलते हैं जब आप गुरु की सेवा करते हैं। बिना गुरु की सेवा के नहीं प्राप्त होता है। और जब आप गुरु की सेवा करेंगे तो ये 6 के 6 गुण आपको मिलेंगे, और जब ये 6 मिल जाते हैं तब आप सतगुरु के चरणों में निवास करते हैं। अर्थात सतगुरु यहाँ पे है वो सत्य पुरुष, मालिक, कि तब आप उस मालिक के चरण कमल पे पहुंचते हैं, तब उनके चरणों में आपको स्थान मिलता है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे ये गुरु हैं, सामने बैठा जो शरीर है, उस शरीर को कहते हैं, बोले ये गुरु है। शरीर अगर चला गया, संसार से नष्ट हो गया शरीर, कहते हैं बोले जी हमारे तो गुरु जी छोड़ के चले गए। तो कबीर साहिब क्या कहते हैं कि जो इस शरीर को गुरु मानते हैं, जो ये सोचते हैं कि गुरु शरीर ही है, तो बोले गुरु मानस कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के बंध। कि जो व्यक्ति गुरु को मनुष्य के समान जानता है, ये सोचता है कि जो ये मनुष्य सामने है ये गुरु है, बोले वो अंधा है। तेनर कहिए अंध, उन इंसानों को अंधा ही कहना उचित है, क्योंकि वे सिर्फ बाहर की आंखों से उस शरीर को देख रहे हैं, अंदर की आंखों से उस शरीरी को नहीं देख रहे जो उस शरीर के अंदर है। वास्तव में गुरु तो वो है जो अंदर है, लेकिन हम किसको देखते हैं? हम केवल शरीर को देखते हैं। साहिब कहते हैं वे लोग इस संसार में महादुखी रहते हैं। इसीलिए आप देखिए लोग भागते फिरते हैं, कभी इस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास, क्योंकि वो जानते ही नहीं है गुरु कौन है, वो केवल शरीर के पीछे भागते हैं। ये सुंदर है, इसकी इतनी बड़ी जटाएं हैं, इसकी ऐसी दाढ़ी है, वो ऐसी मूछें रखता है, ये ऐसे वस्त्र पहनता है, वो ऐसे जटाएं रखता है,
सभी लोग भेष के ऊपर भागते हैं, नाम और रूप के पीछे सारी दुनिया पागल है, लेकिन जो उसके पीछे है उसे कोई जानता ही नहीं। तो कबीर साहिब बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु को मनुष्य जानता है वो अंधा है, और ऐसा व्यक्ति संसार में हमेशा दुखी रहता है और उसे हमेशा हमेशा यम के बंधन में रहना पड़ता है, अर्थात वो जन्म मरण के चक्र में बंधा रहता है। इसके आगे कबीर साहिब ने बहुत सी वाणियां कही, ये प्रमाणित करने के लिए कि भाई ये शरीर जो है ये गुरु नहीं है। साहिब कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते चरणामृत को पान। गुरु, ध्यान से सुनिएगा, इस दोहे को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द, कि गुरु मानस कर जानते चरणामृत को पान, ते नर नरक जाएंगे जन्म जन्म हो स्वान। क्या कहा कि जो लोग गुरु को मनुष्य जानते, अर्थात ये शरीर जानते हैं कि ये शरीर जो है ये हमारा गुरु है, और उनके चरणामृत का पान करते हैं, उसी शरीर की इतनी श्रद्धा कि उनके चरण धो के पीते हैं, बोले ओहो गुरुदेव। कबीर साहिब कहते हैं वे लोग सारे के सारे नरक में जाएंगे, वो बार बार कुत्ते का जन्म लेंगे, सूअर का जन्म लेंगे। अब देखिए आपकी श्रद्धा किस में है, आपका जो श्रद्धा है वो किस में है, शरीर के प्रति। लोग लगे हुए हैं ना, ये भगवान है, ये सतगुरु है, ये जगत गुरु है, ये फलाने हैं, ये ढिमके हैं, शरीरों के ही पीछे भाग रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा अहम आत्मा गुड़ा के सकी, मैं तो आत्मा हूं, लेकिन लोगों ने उसके शरीर की मूर्ति बना के पूजना शुरू कर दिया। अब बताइए किसको पूज रहे हैं, किसको जानते हैं, किसको देखते हैं। कितना ही नाम सुमरन कर ले, कितना ही कह ले हम गुरु भक्त हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, कुछ भी नहीं है, अज्ञानी है, मूर्ख है सब, क्योंकि उसके आगे तो देखते ही नहीं। उस मूर्ति के आगे ऐसी आंखें गड़ाए बैठे हैं कि उसके आगे क्या है दिखता ही नहीं, आगे पर्दा लगा लिया है, अपनी आंखें बंद कर ली है, बस यही है हमारे गुरु। लेकिन साहिब कहते हैं नहीं, वो नहीं है। जिस शरीर के तुम चरणामृत पी रहे हो वो तुम्हारा गुरु नहीं है, उस शरीर के अंदर जो बैठा है वो तुम्हारा गुरु है। और जो लोग ये सोचते हैं ये मनुष्य ये हमारा गुरु है, गुरु मानुष कर जानते, जो मनुष्य को गुरु मानता है और उन्हीं का चरणामृत पीता है, बोले वे नरक में जाएंगे सब। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कि जो लोग गुरु को कहते हैं कि ये और है, जो गुरु को उस परमात्मा से अलग मानते हैं, तो वो व्यक्ति अंधे हैं। बिल्कुल स्पष्ट कहा है, गुरु तेनर अंध हैं, कबीर तेनर अंध है, गुरु को कहते और, कि उस मालिक के अलावा चाहे वो कुछ भी कहते रहें। पहले क्या दोहा कहा था कबीर साहिब ने, गुरु साहिब तो एक है दूजा सब आकार। गुरु और साहिब दोनों एक ही हैं, बाकी सब केवल और केवल आकार है। तो साहिब यही चीज बता रहे हैं, यदि आप गुरु को उस मालिक से अलग कुछ भी मानो, आप चाहे फिर उन्हें देवता मानो, आप चाहे फिर उन्हें सुर असुर शरीर कीड़ा पतंगा पशु कुछ भी मानते रहो, यदि आप उन्हें ईश्वर नहीं मानते, परमात्मा या साहिब नहीं मानते हो, उस रूप में नहीं जानते हो, उन्हें केवल इस शरीर को अगर आप जान रहे हो, तो कहते हैं कि आप गलत हो, आप अंधे हो। क्यों? क्योंकि अगर हरि रूठ जाएं, भगवान रुष्ट हो जाएं, तो गुरु के पास ठिकाना मिल जाता है, गुरु आपको बचा लेते हैं। लेकिन यदि गुरु रूठ जाएं, तो फिर आपको साहिब भी नहीं आपका साथ देते, कोई भगवान फिर आपको बचा नहीं सकता, कोई देवी देवता आपको ठोर नहीं दे सकता, सहारा नहीं दे सकता, कोई शरण नहीं देगा आपको। एक बार
नारद मुनि जी जो थे वो बैकुंठ में गए विष्णु जी के पास, और जिस सिंहासन पे बैठे थे, जिस स्थान पर बैठे, उनके उठते ही विष्णु जी बोलते हैं, बोले इस स्थान को धो दीजिए, पानी से अच्छे से धो दो इसको। अब नारद मुनि जी बाहर थे, और जब बाहर थे तो वापस आते हैं, बोले भगवान मैं नारायण नारायण का जाप करता रहता हूं, इतना आपसे प्रेम करता हूं, और आपने जिस स्थान पर मैं बैठा था आपने उसको धुलवाया कि वो स्थान अपवित्र हो गया, ऐसा क्यों? विष्णु जी ने कहा कि नारद क्योंकि आप निगुरे हो, आपका कोई गुरु नहीं है। तो नारद जी ने कहा तो क्या किसी का गुरु ना हो तो वो अपवित्र होता है? तो विष्णु जी ने कहा कि हाँ। तो आप जाइए, यदि आप चाहते हो कि इस प्रकार का आपको फिर कभी भविष्य में अपमान ना झेलना पड़े, तो आप जाइए और गुरु कीजिए। बोले किसे गुरु बनाऊं? बोले धरती पर जाइए और जो भी पहला व्यक्ति मिले उसे ही अपना गुरु धारण कर लीजिए। वो नीचे आए तो एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था और मछलियां पकड़ के आया, वो उनको सबसे पहले मिला। बोले क्या नाम है भाई तुम्हारा? बोला मेरा नाम कालू है, कालू झीमर कहते हैं लोग। तो उनको याद आया कि जो भी पहला व्यक्ति मिले उसे ही गुरु मनाना है। तो ये उसको गुरु तो मान लेते हैं, लेकिन देखते हैं, बोले ये तो मछलियां पकड़ता है, ये मेरा गुरु कैसे हो सकता है? बदबू आ रही है, इस प्रकार के क्या गुरु होते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा गुरु नहीं हो सकता, ये तो अज्ञानी है, इसको कुछ ज्ञान नहीं, ये मेरा गुरु कैसे होगा? और इस प्रकार सोचते हुए वो वापस वैकुंठ में चले गए और जाकर कहा भगवान मैं कालू झीमर को गुरु नहीं बना सकता। बोले क्यों नहीं बना सकते? बोले मछलियों की बदबू मारती है, बास आती है उधर। अरे मछलियों की बदबू आती है तो क्या हुआ? इस संसार में मछलियां जो बनाई हुई हैं ये भी ब्रह्मा जी ने ही बनाई हुई है। बोले जी देखिए वो किसी ने भी बनाई हो लेकिन इतनी बदबू आती है, और ऐसा आदमी मेरा गुरु कैसे हो सकता है? मैं एक देवर्षि हूं और वो एक मछली पकड़ने वाला जो 24 घंटे बदबू में रहता है। मछलियों की दुर्गंध मुझसे सहन नहीं होती। तो इस चीज पर जो विष्णु जी थे वो नाराज हो गए, गुस्सा हो गए और बोले कि नारद तुमने अपने गुरु का अपमान किया है, उनकी निंदा की है, इसके लिए अब तुम्हें जाकर 84 में लौटना होगा। बोले 84 में? बोले 84 लाख योनियां, उन 84 के अब तुम्हें चक्कर काटने पड़ेंगे, क्योंकि जो गुरु की निंदा करता है उसे तो 84 से कोई नहीं बचा सकता। बोले जाओ तुम अपने गुरु के पास। अब वो बोला, बोले भगवान ये आप क्या कह रहे हैं, आप ऐसा श्राप मत दीजिए। बोले जाओ, तुम्हारे गुरु ही श्राप से बचने का उपाय तुम्हें बताएंगे। वो वापस आते हैं कालू के पास और कालू झीमर को प्रणाम करके बोलते हैं कि मुझसे गलती हुई और इस प्रकार से विष्णु भगवान ने मुझे श्राप दिया है। बोले रे नारद बस इतनी सी बात, चल बना यहाँ पे एक गोला बना। गोला बनाया, बोले इसमें लिख 84 लाख योनियां। नारद जी ने लिख दिया 84 लाख योनियां। बोले चल इसका चक्कर काट। उस गोले का चक्कर कटवाया और बोले जाओ विष्णु जी को कह देना मैं 84 लाख का चक्कर काट के आ गया। गए विष्णु जी के पास और जाके उनको कहा, बोले भगवान मैं 84 लाख योनियों का चक्कर काट के आ गया। बोले अच्छा कैसे? तो उन्होंने सारी बात बताई। तो विष्णु जी ने कहा कि देखा नारद, यही है गुरु की महानता। जिन 84 लाख योनियों में तुमको एक एक करके हर जीव के अंदर तुम्हें जाकर बसना था, तुम्हारे गुरु ने केवल एक पल में उस 84 लाख का चक्कर तुम्हारा करवा के और एक पल में तुम्हें उस बंधन से मुक्त कर दिया। ये गुरु की महानता है। और तुम कहते हो कि कालू झीमर को तुम गुरु नहीं बनाओगे। तब नारद जी ने दिल से हृदय से जो है उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। अगर गुरु रूठ गए तो हरि भी तुम्हारे सहायक नहीं होंगे। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि गोविंद से बड़े गुरु हैं।
गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बोले बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु हैं बड़ गोविंद से, कि गुरु गोविंद से बड़े हैं। गुरु हैं बड़ गोविंद ते मन में देख विचार, हरि सुमरे से वार है और गुरु सुमरे से पार। कि भाई जो गुरु है ना वो गोविंद से बड़े हैं, भगवान से बड़े हैं वे। क्योंकि जो व्यक्ति हरि को पूजता है, अपने हृदय में इस चीज को विचारो और सोचो समझो, जो कहा जा रहा है, जो साहिब ने वाणी कही कि हरि सुमरे से वार है, कि यदि तुम हरि को भजते हो तो तुम्हें उनके दर्शन मिलते हैं, तुम्हें वैकुंठ मिलता है, तुम्हें पुण्य लोक मिलते हैं, स्वर्ग मिलता है। लेकिन गुरु सुमरे से पार, लेकिन यदि गुरु का सुमरन किया तो तुम पार हो जाते हो, इस भवसागर से ही पार हो जाते हो, जन्म मरण से ही मुक्त हो जाते हो, तुम्हें मोक्ष मिलता है। ये महानता है गुरु की। तो इसीलिए कबीर साहिब ने क्या क्या चीजें बताई। पहली चीज कबीर साहिब ने बताई कि जो गुरु है वो कोई शरीर नहीं, गुरु और साहिब एक ही है। दूसरी चीज क्या बताई कि गुरु को अपना तन नहीं मन समर्पित करना चाहिए। तीसरी चीज क्या बताई कि मन जब समर्पित करते हैं तो क्या लक्षण होते हैं, कि जब ये समझा जाता है कि अब मन समर्पित हो गया। और चौथी चीज क्या बताई कि यदि गुरु रूठ जाए तो परमात्मा भी सहायक नहीं होता, लेकिन यदि हरि रूठ जाए तो गुरु सहायता अवश्य करते हैं। तो इसीलिए गुरु के प्रति समर्पित रहिए और इस देह से परे जो है उसे गुरु मानिए, ना कि मात्र इस देह को। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। राम राम।